दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक वेकेशन प्लान करते हैं। सारी बुकिंग्स कंप्लीट होती हैं। आप घर से निकलते हैं और अपने होटल तक जाने के लिए आपको लेने स्पेस क्राफ्ट खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो आपको स्पेस में लेकर जाएगा। वहाँ आपके लिए होटल होगा जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होगा। आपने कितने भी वैकेशन आज तक किए होंगे, कितनी भी बार होटल्स में चेक इन किया होगा, लेकिन इस स्पेस होटल में चेक इन करने पर मिलने वाला एक्सपीरियंस एकदम वैसा होगा जैसा कि ये होटल खुद होगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम प्रोस्पेक्टिव स्पेस होटल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कई कंपनीज स्पेस को कमर्शलाइज करने की रेस में लगी हुई हैं और ये मुमकिन है कि आने वाले 3 से 5 सालों में स्पेस होटल शुरू हो जाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आने वाले वक्त में होटल शुरू कर सकती हैं और वो कौन बिलियनरीज हैं जो स्पेस को कमर्शियली यूज करने और हैबिलिटेट करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम इस सेक्टर में आने वाले मेजर चैलेंजेस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यूएस बेस्ड एक कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली अपने स्पेस होटल को लेकर इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स जारी किए हैं। ओरिजिनली ये स्टेशन कैलिफोर्निया कंपनी गेटवे फाउंडेशन द्वारा प्रीमियर किया गया था और तब ये द वॉन ब्रॉन स्टेशन कहलाता था। रिलीज किए गए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट में आने वाले वक्त में अर्थ के ऑर्बिट में घूमने वाले इस होटल में एलिवेटर शाफ्ट्स द्वारा जुड़े हुए रोटेटिंग व्हील्स होंगे। आज ये प्रोजेक्ट ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ओवरसी कर रहा है, जो एक स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी ने गेटवे फाउंडेशन से अपने लिंक्स खत्म कर लिए हैं। इस कॉर्पोरेशन का प्लान 2025 तक पायनियर स्टेशन नाम के एक स्पेस होटल को स्पेस टूरिस्ट के लिए शुरू करना है। इस होटल में करीब 28 टूरिस्ट रह सकते हैं। यही नहीं, ऑर्बिटल असेंबली केवल एक होटल नहीं बल्कि 2 स्पेस स्टेशंस प्लान कर रहा है जो टूरिस्ट अकोमोडेशन के लिए होंगे। दूसरे वेकेशन का नाम वोयेजर स्टेशन है, जो ओरिजिनल डिजाइन की रिमेनिंग के बाद दिया गया है। वोयेजर में 2027 तक करीब 400 लोगों को अकोमोडेट करने की जगह रिपोर्ट की गई है। ऑर्बिटल असेंबली के मुताबिक उनका गोल है कि वो स्पेस में बिजनेस पार्क, घर और ऑफिसेस तक बनाएंगे और साथ ही साथ टूरिज्म भी प्रोवाइड करेंगे। ऑर्बिटल असेंबली के सीईओ टिम एलाटोरे ने सीएनएन से कहा कि इस स्टेशन की डिजाइन एक पानी से भरी बकेट की तरह होगी। जैसे ही स्टेशन रोटेट होगा, उसमें मौजूद सभी चीजें स्टेशन के पेरीमीटर को पुश करेंगे। सिंपली शब्दों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी का काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि होटल के इंटीरियर्स किसी लग्जरी होटल की तरह होंगे, केवल सोलर सिस्टम के नज़ारों को छोड़कर। वोयेजर स्टेशन के होटल में ऐसे फीचर्स होंगे जो किसी क्रूज शिप में देखे जाते हैं, जैसे थीम्ड रेस्टोरेंट, हेल्थ स्पा और सिनेमा। इसमें पॉड्स अटैच्ड होंगे जो रोटेटिंग रिंग के बाहर की ओर लगाए जाएंगे। ये नासा, ईएसए एक्सेट्रा जैसी एजेंसीज को स्पेस रिसर्च के लिए बेचे जा सकते हैं। हालांकि इस स्पेस स्टेशन की बिल्डिंग कॉस्ट, रात गुजारने की कीमत और बाकी डिटेल्स रिवील नहीं की गई हैं। लेकिन अब पर्पस बिल्ट स्पेस स्टेशंस में गेस्ट को होस्ट करने के लिए पहले नंबर पर आने को लेकर कई कंपनीज में होड़ लगी हुई हैं। यूएस एरोस्पेस फर्म ओरियन स्पैन भी एक ऐसी ही कंपनी है जो ट्रैवलर्स को दुनिया के बाहर ले जाना चाहती है। ओरियन स्पैन ने ऑरोरा स्टेशन बनाने का दावा 2019 में किया था। कंपनी के मुताबिक 2022 तक ये स्टेशन शुरू हो जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। 2019 में ही कंपनी ने कहा था कि वो स्पेस को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती है और एक मॉड्यूलर होटल प्रोवाइड कर गेस्ट के लिए वो स्पेस टूरिज्म का दरवाजा खोलेगी। कीमतों के बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि करीब $9.5 मिलियन खर्च कर कोई भी इस होटल का लुत्फ उठा सकेगा। जो भी इस विजिट पर आएगा वो 12 दिन के एडवेंचर में अर्थ से 200 माइल्स ऊपर होंगे। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट होगा जहां अर्थ के इनक्रेडिबल व्यूज मिलेंगे। होटल अर्थ को हर 90 मिनट में ऑर्बिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेस्ट को 24 आवर्स में 16 सनराइज और 16 सनसेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 2001 में यूएस के मल्टी मिलियनियर डेनिस टिटो पहले ऐसे स्पेस टूरिस्ट बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। उनके बाद कुछ और लोगों ने
ऐसा किया। तब से अब तक कई कंपनीज जैसे बोइंग, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक एक्सेट्रा स्पेस होटलियर्स बनने की रेस में शामिल हुए हैं। चलिए देखते हैं इन कंपनीज का करंटली स्पेस टूरिज्म को लेकर क्या रवैया है। अप्रैल 2020 में स्पेसएक्स ने 4 स्पेस टूरिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए भेजा था। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रिप थी। ट्रिप एक्सियम स्पेस नाम के स्टार्टअप ने ऑर्गेनाइज की थी, जो स्पेसएक्स के लिए बुकिंग्स हैंडल करता है और आईएसएस के लिए फ्लाइट्स कोऑर्डिनेट करता है। इस ट्रिप में नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज एलेग्रिया और 3 पेइंग कस्टमर्स थे। ये ट्रिप अप्रैल 8, 2022 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुई थी। क्रू ने स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए क्रू ड्रैगन कैप्सूल में ट्रैवल किया, जिससे अर्थ की ऑर्बिट तक स्पेसएक्स के ही 230 फुट ऊंचे फैल्कन 9 रॉकेट्स ने पहुंचाया था। इस मिशन को AX-1 नाम दिया गया था। रिसेंटली करीब 2 हफ्ते पहले ये क्रू अपनी स्पेस फ्लाइट के एक्सटेंशन के बाद सक्सेसफुली वापस भी आ चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में लगातार ऐसी ट्रिप्स की जा सकेंगी। स्पेसएक्स कंसिस्टेंटली अपने फैल्कन रॉकेट्स और क्रू को कैरी करने वाले कैप्सूल्स पर काम कर रहा है। हालांकि कई बार स्पेसएक्स के लॉन्चेस फेल भी हुए हैं, लेकिन लगातार अपडेट्स होते रहने के कारण अब फेलियर्स कम होते नजर आ रहे हैं। इसी तरह वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन द्वारा शुरू की गई वर्जिन गैलेक्टिक नाम की कंपनी भी टूरिस्ट को स्पेस टूर करवाने के लिए स्पेस फ्लाइट्स शुरू करने वाली है। पिछले कुछ सालों में वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने स्पेस प्लेन वर्जिन स्पेसशिप यूनिटी यानी VSS यूनिटी में कुछ लोगों को सफर करवाया है। इसके लिए टिकट्स बुक करने को लेकर भी रीओपनिंग हुई है और $150,000 देकर सीट रिजर्व की जा सकती है। हालांकि इस ट्रिप का फुल प्राइस करीब $450,000 है। अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये टूर 2023 तक डिले हो चुका है। वर्जिन गैलेक्टिक VSS यूनिटी नाम का एक स्पेस प्लेन ऑपरेट करती है, जो वर्जिन मदरशिप ईव यानी VMS ईव एयरक्राफ्ट द्वारा 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। सब ऑर्बिटल लेवल पर मदरशिप इस स्पेस प्लेन को ड्रॉप कर देती है। इस तरह VSS यूनिटी सब ऑर्बिटल स्पेस में अपनी एक मोटर के जरिए ट्रैवल कर पाता है। VSS यूनिटी 6 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स को एक वक्त में कैरी कर सकता है। ये पैसेंजर्स कुछ मिनट्स के लिए वेटलेसनेस महसूस करते हैं और अर्थ का कर्वेचर देख पाते हैं। जाहिर है कि ये ट्रैवल एक्सपीरियंस स्पेस होटल्स की तरह नहीं है, लेकिन स्पेस टूरिज्म में वेटलेसनेस एक बेहतरीन अनुभव है। इसी तरह के प्लेन्स को बनाने में लगी हुई है ताकि ऑपरेशंस एक्सपैंड हो सके। इस कंपनी को जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी टक्कर दे रही है। कुछ महीनों पहले ब्लू ओरिजिन ने अपना 4th सक्सेसफुल स्पेस टूरिज्म मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इस मिशन में 6 पैसेंजर थे, जिसमें ब्लू ओरिजिन का इंजीनियर और 5 पेइंग कस्टमर शामिल थे। ये ट्रिप कंपनी के न्यू शेफर्ड कैप्सूल द्वारा की गई थी, जो 60 फुट ऊंचे रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ये कैप्सूल कार्मल 9 यानी अर्थ के ऊपर करीब 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर पहुंचा था। दोस्तों, कार्मल 9 दरअसल वाइडली रिकॉग्नाइज्ड लिमिट है जहां से आउटर स्पेस की शुरुआत मानी जाती है। इस फ्लाइट के पीक पर पैसेंजर्स ने कुछ मिनट्स का वेटलेसनेस होना महसूस किया था। फ्लाइट की ड्यूरेशन केवल 10 मिनट्स थी। दोस्तों, सुनने में 10 मिनट काफी कम लग रहे हैं, लेकिन जब रॉकेट अपने पीक पर मैक 3 की स्पीड से क्रूज कर रहा हो तो 10 मिनट का एक्सपीरियंस भी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये सभी कंपनीज तेजी से एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। स्पेस में फ्लाइट से लेकर स्पेस होटल्स तक का बिजनेस एक बढ़ता हुआ सेक्टर है। आने वाले कुछ साल ह्यूमन काइंड के स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि इन सभी एक्सपीडिशंस में कुछ मेजर चैलेंजेस भी शामिल हैं। चलिए उन चैलेंजेस को अगले सेक्शन में देखते हैं। दोस्तों, जून 2019 में यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया था कि वो सालाना 2 प्राइवेट सिटीजन्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए $35,000 पर नाइट की कॉस्ट पर अलाउ करेगी। हालांकि 2019 के बाद इस पर कोई अपडेट नहीं आया, पर इस तरह के कदम के बाद मौजूदा स्पेस लॉस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मुख्य सवाल ये खड़े हुए हैं कि होटल और हॉलिडे मेकर्स को लेकर लॉस की कमी है, तो उसका क्या हाल हो सकता है। मौजूदा लॉज एक्सप्लोरेशन और स्पेस को हथियार रहित बनाने को लेकर थे। आज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स यानी UNOSA की 5 आउटर स्पेस ट्रीटीज हैं जो लागू हैं। इसके अलावा 5 प्रिंसिपल्स हैं। ट्रीटीज में द आउटर स्पेस ट्रीटी, द रेस्क्यू एग्रीमेंट, द लायबिलिटी कन्वेंशन,
द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन और द मून एग्रीमेंट शामिल है। ये सभी ट्रीटीज स्पेस में होने वाले एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोरेशंस, सेफ्टी एक्सेट्रा से डील करती हैं। इनका सार ये है कि स्पेस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। स्पेस में जो भी हासिल होगा उस पर सभी देशों का अधिकार है। उसे मैनकाइंड की वेलबींग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह एक चैलेंज तो ये है कि किसी भी लॉज में टूरिज्म को लेकर कोई बात नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि स्पेस को इंक्लूसिवली देखते हुए जियोपॉलिटिकल राइवलरीज से आगे बढ़कर देखा जाए। वहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन और सपोर्ट को समझदारी से इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जैसे ही एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा स्पेस टू स्पेस इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब लोग अर्थ को परमानेंटली छोड़कर जा सकें। ऐसे में आउटर स्पेस में लॉज एंड रेगुलेशंस का होना बेहद जरूरी है, जो फ्यूचरिस्टिक जनरेशंस के लिए कॉर्नर स्टोन का काम करेंगे। हालांकि इसमें एक लॉजिस्टिकल चैलेंज अर्थ की ऑर्बिट में डेब्रिस का भी है। अर्थ की ऑर्बिट में करीब 11,000 सैटेलाइट्स हैं और हजारों टन्स का बेकार सैटेलाइट्स मलबा है। स्पेस जैसे कमर्शलाइज हो रहा है, वहाँ क्राउड भी बढ़ रही है। इससे सैटेलाइट्स के बीच कॉलिजन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें सैटेलाइट्स के इस मलबे को खत्म करने और आउटर स्पेस को डीकंजेस्ट करने के लिए भी रेगुलेशंस की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के मुताबिक ये वार्निंग दी गई है कि यदि सैटेलाइट्स फेल होते हैं तो इससे अर्थ पर मौजूद जीवन पर होने वाले असर खतरनाक होंगे। ग्लोबल नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पिछले करीब 50 सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी पर हेवली डिपेंडेंट हो चुके हैं। रेडियो सर्विसेज, टीवी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ तक कि वाटर और एनर्जी सप्लाईज भी सैटेलाइट से चलती हैं। ऐसे में यदि किसी सैटेलाइट को मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी हिट करेगा तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू कर सकता है। ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि इससे स्पेस होटल को क्या दिक्कत होगी। दोस्तों, आउटर स्पेस ट्रैवल हर तरह से खतरनाक हो सकता है। जब एक ह्यूमनलेस सैटेलाइट डैमेज होता है तो वो मलबा बन जाता है, जो कोई जान का नुकसान नहीं होता, लेकिन होटल्स में ह्यूमंस भी होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले हर एक कदम पर स्ट्रिक्ट लॉज और रेगुलेशंस चाहिए और स्पेस के मलबे को खत्म करने का तरीका भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्पेस टूरिज्म को लेके किस तरह का माहौल दुनिया भर में बना हुआ है और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस स्पेस में लगातार काम कर रही हैं। इस मुद्दे को लेके आपका क्या ओपिनियन है और इंडिया का स्टैंड इस पूरी इंडस्ट्री को लेके क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।